नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कल शाम को ही कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल गई, ऐसी खबरें आ रही है। सामान्य तौर पे अनुराग ठाकुर जो संबंधित मंत्री हैं वो ब्रीफ करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रीफ नहीं किया। सामान्य तौर पे कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है, इस बार सोमवार को हुई, तो इससे जो है पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए, अभिनंदन करते हुए ट्वीट भी किया। बाद में उन्होंने इस ट्वीट को हटा लिया। बीजेपी की रणनीति है, इसको सीक्रेट रख रही है, इसलिए शायद नहीं बताया होगा, सीधे संसद में पता चलेगा। लगभग सभी राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके लिए जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये आएगा। तो ये पहली बार नहीं, सबसे पहले ये जान लेते कि है क्या। इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में 1/3 यानी 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा। तो जो खबरें आ रही है सोर्सेज के हवाले से छन करके, उसके मुताबिक जो है 15 साल के लिए या 20 साल के लिए ये प्रोविज़न किया जा सकता है। तो ये इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये महिला आरक्षण बिल पास होगा, इसके बाद हर पार्टी के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो अपना जो टिकट बांटती है उसमें कम से कम 1/3 जो है वो टिकट महिलाओं को देगी। वैसे ही जैसे कि एससी के लिए पहले से ही सीटें रिजर्व है, वैसे महिलाओं के लिए भी रिजर्व हो जाएगी। भैया आप दीजिए टिकट, 1/3 महिलाएँ चाहिए। अब देखते हैं कि और बिल में क्या क्या चीज़ें उसमें डिटेल में बताया जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है, इससे पहले 96, 98, 99, 2002, 2008 में इसके लिए प्रयास हो चुके हैं। बीजेपी ने 2014 और 2019 के अपने घोषणा पत्र में भी इसको मेंशन किया था और कहा था कि हम इसे जरूर लाएंगे, जरूर पास कराएंगे। दरअसल है क्या कि आधी आबादी को अधिकार दे करके उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश हो रही है। माना जाता है कि पिछड़ों दलितों के साथ साथ महिलाओं का भी शोषण हुआ या यूँ कहे कि राजनीति में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए ये प्रोविज़न किया जा रहा है। पंचायतों में, स्थानीय निकायों में पहले से ही ये आरक्षण व्यवस्था लागू है। अब प्रैक्टिकली जा करके देखेंगे पंचायतों में और स्थानीय निकायों में, तो पार्षद पति जो है निकल करके आ जाते हैं और जो सभासद होते हैं तो सभासद पति निकल के आ जाते हैं। ऑन द रिकॉर्ड जो है पता चला कि सभासद महिला होती है और पति उसके सारा काम काज संभालते हैं। विधानसभा, लोकसभा में तो शायद ये संभव ना हो, लेकिन हाँ ये भी एक क्वेश्चन रहेगा बड़ा। मान लीजिए कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया, इसमें जो है पहले से बीजेपी की रणनीति ये है कि एक ऐसा बिल है जिसको लेकर के किसी भी दल को आपत्ति नहीं होगी और सभी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि सभी इस पर फंस जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, किसी को आपत्ति नहीं होगी। कहाँ पे पेच फंसेगा वो सुनिए। आपको याद है यूपीए के शासन में जब आया था तो यही मुलायम सिंह, लालू यादव वगैरह का जो स्टैंड रहता था कि आप इसके महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण दीजिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 33% आरक्षण दे दिया और इसको पढ़ी लिखी महिलाएं जो है वो जो है उनको टिकट मिलने लगे, वो जीतने लगे, और जो पिछड़ी हैं, दलित हैं, बहुत ग्राउंड लेवल पे हैं, उनको मौका ही न मिले। जैसा कि SC ST आरक्षण में भी ऐसा हुआ है। कहा यह जाता है कि खास वर्ग, कुछ खास लोग आगे बढ़े और फिर उनकी पीढ़ियां जो है आरक्षण का लाभ लेती रही। ठीक ऐसे ही जब चुनाव में दिया जाता है तो आप देखेंगे, आप नज़र उठा करके देख लीजिएगा कि उसी परिवार से नेता निकल कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और सामान्य SC को भी टिकट मिलता है, बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती है, लेकिन ये होता है। महिलाओं के मामले में तो खास तौर पर यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं ही आ गया। इसीलिए ये मांग उठती है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, यानी कि OBC दलित के लिए भी उसमें फिक्स कर दिया जाए। ये बात उठेगी। अब ये देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला करती है और सभी दलों की क्या सहमति बनती है। लोकसभा में तो मोदी सरकार को इतना बहुमत है कि वो जो चाहे पास करा ले। राज्यसभा में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जो कुछ क्षेत्रीय दल है लाइक माइंडेड, वो आकर के सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन महिला आरक्षण एक ऐसा इशू है जिससे कि हर दल को प्रभावित होना है, लिहाजा होड़ लगी हुई है इसे समर्थन देने की, इसका स्वागत करने की, समर्थन देने की। लेकिन जो शर्तें होंगी, जो बातें होंगी अंदर बिल के अंदर, उस पर जो है सहमति कैसे बनेगी, क्या कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा पेंच है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार की क्या तैयारी है, कैसे सहमति बनाती है। आज का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक जो है पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम होगा जिसमें चुनिंदा, जैसे कि
प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जो कि सभापति होते हैं राज्यसभा के, स्पीकर और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और देवगौड़ा जैसे नेताओं से बुलवाया जा सकता है। यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहा, यदि वो आए तो सिलेक्टेड लोग उसमें अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के साथ संविधान की कॉपी लेकर के नए संसद की तरफ पैदल ही मार्च करेंगे और लोग भी आएंगे। फिर नई संसद में आज से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। नई संसद में नया बिल पेश होगा, पास होगा, ऐतिहासिक फैसला होगा। अब देखते हैं कि पेच जो फंसा हुआ है उसका निराकरण, उस पेच का कैसे करती है मोदी सरकार। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।